भाई भाई ये थाला फॉर अ रीजन मीम आपको पता है क्या है और ये क्यों है? I mean, मुझे पता है बट आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट. आई डोंट नो इफ इट्स फनी. मैंने तो एक ही चीज बोला था यार कि ठीक है ये जो 50 लॉलीपॉप है ना, ये जो फ्लेवर है ये मुझे दे दे. उसको वही फ्लेवर चाहिए, बाकी 49 नहीं चाहिए. दो गलतियां जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैट्समैन हो. भाई भाई आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे के मीम्स में चले जाता. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music? I would want to hear the exhaust of a motorcycle. वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, तो जिसको जो प्लेयर चाहिए, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत का एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही फैंस उतावले हो जाते हैं. जब भी ये पिच पर उतरते हैं तो धोनी धोनी के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज जाता है. इनकी सादगी भी काफी चर्चा का विषय बनी रहती है, तो वहीं इनकी बैटिंग को देख करके फैन कूदने को मजबूर हो जाते हैं. हेलीकॉप्टर शॉट हो या महेंद्र सिंह धोनी की बैट के पीछे कीपिंग हो या विकेट के पीछे से टीम के द्वारा बनाई गई रणनीति हो, महेंद्र सिंह धोनी हर काम में माहिर नजर आते हैं. और इसी के कारण महेंद्र सिंह धोनी करोड़ों युवाओं के दिल में राज करते हैं और इनके नाम का ट्रेंड भी काफी वायरल होता है, खासकर आईपीएल हो या कोई भी मैच. थाला फॉर द रीजन. महेंद्र सिंह धोनी का ये ट्रेंड जब भी कोई मैच होता है तो लोग किसी न किसी रीजन से ये टैग उसमें जरूर ऐड कर लेते हैं. वहीं अब थाला फॉर द रीजन ट्रेंड को लेकर के महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा बयान सामने आया है. पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने 25 अक्टूबर को गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया. भारतीय क्रिकेटर कार्यक्रम के दौरान अपने हास्य के चरम पर थे और उन्हें पहले कभी नहीं देखे गए स्पष्ट अवतार में देखा गया था. सुनिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने द थाला फॉर अ रीजन ट्रेंड को लेकर के क्या कुछ कहा. At the end of the day, he understood what is important is हम सब गलती करते हैं, बट हम उस गलती से क्या सीखते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और दो गलतियां जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैट्समैन हो. एंड हाउ यू सेड ना, हाउ टू criticize people, yeah, how to tell them that what they have done is wrong. I always felt that it shouldn't be demeaning. A lot depends on the kind of relationship you have with the individual, and you know, you want to say stuff that helps the individual become better. You know what I've realized with the cricket team or us, you know, as Hindustani, अगर आप बोर्ड रूम में किसी को कुछ बोल दो ना, उनको बहुत खराब लग जाता है. बट इमेजिन यू एंड हिम इन अ टॉयलेट, आप दो चार ग्रामर के साथ भी कुछ बोल देना, इट डजंट फील बैड. सो फ्रॉम द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला, सो ही हजंट लिसन टू व्हाट यू हैव सेड, इट्स जस्ट दैट यू नो मुझे खराब लग गया, सबके सामने बोल दिया. सो इफ यू नो द इंडिविजुअल, you know what is the best way to work with him or her and get the best out of it. At the end of the day, if you're leading people, you know, you want to get the best out of them. Whatever their level may be, you want them to improve, but at the same time get the best out of them. यहाँ पे ऑडियंस में जो बॉस है, यस, अगले दिन लोगों को डांट रहे हैं बाथरूम लेके जाके. फिर माई भाई ने कहा था कि लैट्रिन के सामने डांटना, और वो सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर बोल रहे हैं. बाथरूम में ही ध्यान रखना, किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा. There's no evidence. Okay, you want to go? So, your stump mic conversations are hilarious. जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था was very very funny. तो किसके साथ सबसे ज्यादा banter है टीम में? It's not targeted banter. You know, जो भी उस समय जो कुछ कर रहा होता है, depending on that, you know, you try to say whatever. It turns out to be funny. ऐसे डालना है तो रख ले. हाँ, so stuff like that, you know. इससे गर्लफ्रेंड नहीं है वहाँ. एक चक्का खा के दिखा. That is generally for people. जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, हमारा almost 80% of cricket happens right in the middle.
So especially जो fielders boundary पे होते हैं या 30 yard पे होते हैं ना, I've never understood what they look behind in the crowd. No, पहले तो 30,000 40,000 लोग हैं, you cannot identify anyone from that distance. आपका एक कैप्टन होता है, एक बॉलर होता है. So generally on the field, these are the two people who are in charge. अगर कैप्टन विकेट कीपर है तो आसान है, नहीं तो 3 इंचार्ज हो जाते हैं. अगर एक कैप्टन हुआ, एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर. इन द सेंस हो सकता है बॉलर को कहीं पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए फील्ड में, तो वो आपको try to take your attention. But अगर कीपर और बॉलर है तो और आसान है. But I never understood, they always look the other way. So that's the time when you say कि उधर कौन है भाई, हमें भी बता दो. You know, I'm not able to see who's there. कुल्लू की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी, मिसबाह उल हक ने जो स्टोरी बताई थी. हाँ. प्लीज आप ऑडियंस को बताना और भाई को सवाल पूछ लेना. तो मिर्जा ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया ए या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज्यादा रन मारे थे, और उन्होंने अपनी टीम को जो है बताया था कि ये प्लेयर आ रहा है, इसको जरा ध्यान से खेलना. फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो वो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे. फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाया तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे. तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी जब आप फर्स्ट टाइम? स्टोरी नहीं, मैंने इंस्टा पे देखा था. सो दे सेड कि ये मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है. तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई अगेंस्ट स्कोर. तो उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई गॉट माय फर्स्ट सेंचुरी. सो दे सेड कि ऐसा मारता है. नहीं, तो आप जब अगली साइड में गए थे, अंडर 19 इंडिया ए में गए थे, तब का कुछ आपको याद है कि आपने जो इतना खौफ टूर? सो हम लोग कीनिया गए हुए थे. सो इट वाज अ ट्विन टूर, जिम्बाब्वे और कीनिया का टूर था. तो कीनिया में इंडिया ए थी, पाकिस्तान ए and Kenya की team. So that was the tour and I got a chance to open. You know, Dinesh was also part of the team. Dinesh Karthik, he got selected for the Indian cricket team. So वो चला गया and then I got an opportunity to play for India A and I was batting top of the order. You know, open में कर रहा था, one down खेल रहा था. So I got an opportunity and you know it was a lot of fun. The condition was slightly challenging, but also when you get a chance like that, you want to make the most of it. You know, and Pakistan was a good side. You know, Kenya की जो top international side थी, that was playing, but Pakistan की A team थी, so a lot of cricketers who played with me later on, you know, they were also part of the squad. So it was fun, as I would say, but at the same time, you know, after that tournament, I was sure that I'll get a chance to play for India. अब 3 महीने के बाद चांस मिले, 10 महीने के बाद चांस मिले, but I knew that I'll get a chance to play for India. So that was a breakthrough tour for me. वही बोल रहे थे, गेंद वापस ही नहीं आती थी जब आप इसमें से ग्राउंड बहुत बड़ा था यार. इसमें से मैंने ये पिकअप किया कि माही भाई रील्स देखते हैं. माही भाई आप कभी मीम आता है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे के मीम्स में चले जाता हूं. अपने बारे में क्यों देखना यार, जब पता है कि कुछ आने वाला है. Why do you want to see it? And I'm not somebody who gets into the comment section and read comments and all. So अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, आपने पोस्ट किया, बस that's it. Don't start getting into the comment section and all of that, because the people sitting, you know, to have fun at whose expense, they don't really care. So they may say something, you know, that is not so nice about you. So the best thing to do is use it for what it is, and I feel that's what I do. So what do you use it for? So mostly, you know, I'll complain about also one thing. So, you know, I'm a motorhead, so I love cars and motorcycles more than cars. So you get a glimpse into everybody's life. So whoever has a motorcycle, you know, they love to clean it up and they'll put a video. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music? I would want to hear the exhaust of a motorcycle. You know, the revving of a motorcycle. And imagine there's an old Kishore Kumar happening and it's a motorcycle and I am like, okay, I want to see this. You switch the volume on and then you realize, you know, there's no exhaust note here, something else. But yeah, you know, to keep a track of the Instagram, thoda news channel ki tarah bhi ho gaya, but you cannot trust everything. They'll put a picture and they'll write something and you know, acha aisa bhi hota hai, but you know, you have to go back and check with the news channel as to what really is happening. अभी तो ऑप्शंस के टाइम पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है इंस्टाग्राम के हिसाब से. नहीं, अच्छा वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है. तो जिसको जो प्लेयर चाहिए, you know, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. Nobody knows. Like once people come into the auction, you don't know where you're going. And the best part is the fans. They are always like,
ये ऑक्शन में आ रहा है, अब ये इस टीम पे जाएगा. You are into the market. Whoever has the money to buy you, they'll get you and you'll have to play for them. So that's the beauty of auction. It's not a trade that ki a player is getting traded to be franchise. You can go anywhere. Auction is 7 letters. थाला for a reason. आपको भाई ये थाला for a reason मीम आपको पता है क्या है और ये क्यों है? और मुझे पता है, but I don't know the reason behind it. I don't know if it's funny or it is supposed to pull my leg or it's a banter, it's a meme, whatever it is. But I think my fans have turned it into something that's in my favor. That's what I feel. Correct. And I've got brilliant fans. That's what I would say. I don't need to open my mouth or say anything. They are the ones, if they feel somebody has been nasty to me, they take care of it. So I'm just keeping quiet. I enjoy my life. I try to play good cricket, and that's what it is for me.